अधर्म करते हैं, ये मुकुट धर्म की लगाते हैं और अधर्म का काम करते हैं। आपको हत्या का डर है क्या? हाँ, मैंने तो लिखा है उनको कि तुम मेरी हत्या कर दोगे। और हमने बंद नहीं, जो भी साधु है, जो भी इनकी सरकार को गिराना नहीं, सरकार को जनता के सामने हकीकत बताएंगे, बस इनके सामने हकीकत ना बताया जाए। मगर हमारी जैसे कंप्यूटर बाबा 1000 पैदा होंगे, पर जनता जनार्दन के लिए हम लोग सब खड़े रहेंगे, लोकतंत्र के बचाने की कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस कदम को आगे बढ़ाया, इसलिए पूरा संत समाज उनके साथ, जनता जनार्दन उनके साथ खड़े हैं। पिछले कमलनाथ सरकार ने नर्मदा को, नदियों को बचाने के लिए नदी आयोग बना दिया और संतों को उन्होंने प्रमुखता से रखा और 15 महीने में नदियों में अवैध खनन को रोका गया, नर्मदा में अवैध खनन को रोका गया। पर सरकार बदलते ही शिवराज सरकार ने, उनके खुद के भाई भतीजों ने, पूरे रिश्तेदारों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने लूट मार मचा दी। यहां देखा, हम लोग सब स्तब्ध रह गए। यहां हजारों डंपर रोज निकल रहे हैं। हम सब संत समाज ने डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने ये यात्रा निकाली, आज हम इनके साथ में माता मंदिर से लेके यहां तक पहुंचे और जब पैदल चल रहे थे देख रहे थे कि रोड में दोनों तरफ जो खेत हैं, यहां लगता है खेत में ही रेत होती है, खेत में, हर खेत में रेत है। मेरी समझ में नहीं आया कि रेत में फसल होती है, खेत में फसल होती है कि रेत होती है। तो इसका मतलब है सरकार निकम्मी है और इसीलिए जिस ढंग से नदियों को बचाने का काम हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह कर रहे हैं, उसके लिए जनता जनार्दन को भी चाहिए कि जो जहां है वहीं से उनको समर्थन करना चाहिए। पूरा संत समाज, माननीय गोविंद सिंह जी, पूरा संत समाज आपके साथ, हजारों की संख्या में आपके साथ खड़ा है। हम लोगों ने कहा था कि डॉक्टर साहब, हम संतों को 2, 5, 10 हजार संतों को तो कम से कम हम लोग आए। बाली महाराज से हमने कहा कि महाराज पूछो डॉक्टर गोविंद जी से, इन्होंने मना कर दिया कि बाबा तुम बाहर आइए, तुम्हें आना है, तुम्हारे 2, 5 संत 10 आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी है और कोरोना है, अवस्था ना फैले, एक संदेश जाए अवैध खनन का, उसके काम मना कर दे। नहीं तो यहाँ हजारों की संख्या में डॉक्टर साहब के साथ हजारों संत चलते हैं। अवैध खनन जिस ढंग से सरकार ने निकम्मा काम किया है, आपने देखा होगा, यही भिंड में बाली महाराज के साथ आपके निर्देशों में बताया इन्होंने कि बहुत रेत अवैध खनन हो रहा है बाबा, यहां आके और अवैध रेत खनन को करते हुए पकड़ा, पर प्रशासन की इतनी ढील कि जिसके कारण यहां खुलेआम लूट मार मची है। जनता जनार्दन से अनुरोध है, आप सबसे अनुरोध है, इसीलिए हम लोगों ने भी, ये सरकार केवल एक काम नहीं कर रही है, ये इनके आचरण इसीलिए खराब है कि 5 साल के लिए तो कांग्रेस को सरकार बनाई थी, जनता ने समर्थन दिया। जब जनता की वोट से समर्थन दिया और उनको सरकार बना चलाने के लिए संतों ने भी आशीर्वाद दिया कि कांग्रेस 15 साल, अब बीजेपी को देखा तो 5 साल कांग्रेस को देखेंगे। पर कोरोना में ही इन्होंने होटलों में सौदा कर दी और 25 विधायकों को इन्होंने खरीद फरोख्त करके और सरकार को गिरा दिया। देखो, मुझे बाबा जी हैं, हमको कुछ शौक नहीं है किसी मंत्री बनने का, पर यह जरूर है कि अवैध खनन, यदि कांग्रेस सरकार आएगी तो अवैध खनन नहीं होगा, गौ माता सड़कों पे नहीं रहेगी, मंदिर के पुजारी अपना मंदिर खोल देंगे, दारू की दुकान खुल गई, मंदिर नहीं खुले,
ये काम कांग्रेस के लोग अच्छे करेंगे। और मैं कहता हूँ, जनता से भी कहता हूँ, शिवराज से भी कहता हूँ, 5 साल तो देख लेते आप। तुमने 15 साल में जो नहीं किया वो 15 महीने में किया। बाबा जी, आपने कहा था कि जिस प्रकार से नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, रेत माफिया के लिए भी आप पैदल यात्रा पर उतरेंगे, वो आपकी पैदल यात्रा कब शुरू होगी? देखिएगा, अभी चिन्ह है, एक एक पंक्ति पे चलते हैं। अभी नदियों पे हम लोग चल रहे हैं, तो आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जब वहाँ निकालेंगे नर्मदा यात्रा तो ठाकुर गोविंद सिंह हम लोग के साथ चलेंगे वहाँ। धन्यवाद। बाबा, एक बात बताएं, 2018 के चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा निकाली, कांग्रेस सत्ता में लौटी, और आप डॉक्टर साहब चंबल यात्रा कर रहे हैं, पूरी पद यात्रा कर रहे हैं नदियों को बचाने के लिए, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, सुनिए, मध्य प्रदेश में 2 पार्टी विशेष हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस जो है, जो कहती है वो करती है, और बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, धर्म का ढकोसलापन करती है। ये हम साधु संत बोल रहे हैं। बाबा सुनिए, और कांग्रेस जो है ढकोसला नहीं करती है, वो जो है संतों का आदर करती है, सम्मान करती है। अभी भी पूरा संत समाज, देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि भूखे मर रहे हैं बाबा, कुछ तो दे दो, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया, और अभी भी पुजारी लोग मर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पुजारी लोग मर रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, और ये मंदिर नहीं खोल रहे हैं, ये दारू की दुकान खोल रहे हैं। ऐसी सरकार है। इस सरकार को ये जनता बताएगी। अब तो एक मिनट, अब केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म और जनता है, साधु संत है, तो दूसरे तरफ अधर्म है, और ये 25 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी। डॉक्टर साहब एक नेता है, नेता होकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, नदी यात्रा कर रहे हैं। आप संत हैं, जिसको सामाजिक कार्य करना चाहिए, वो मन से राजनीति कर रहे हैं। देखिएगा, हमारा दायित्व है, राजा बैठेगा तो प्रजा कम से कम ठीक से चल पाएगी। अब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम राजा को ठीक से बिठा लें। ये गाय जब रोड में आएंगी तो सरकार किसकी बनना चाहिए, ये हमारा भी तय करना है। जब देखिएगा, जब राजा राम थे, दशरथ जी थे, तो उन लोग वो जब काम करते थे तो वशिष्ठ जी भी ध्यान रखते थे कि क्या करना क्या नहीं करना। वशिष्ठ जी ध्यान रखते थे, उनका मार्गदर्शन रहता था। इसीलिए संतों का मार्गदर्शन है कि कौन कैसा कर रहा है। अब सुनिए, कांग्रेस इसीलिए आना चाहिए कि धर्म चलने वाली है, ये गौ माता के लिए है, और सबसे बड़ी बात, एक प्रजा लोकतंत्र के हिसाब से आई थी। इस संविधान को हत्या करके नहीं आई, हत्या करके जो आए हैं कर्फ्यू वाले मुख्यमंत्री, हम उनको आज कर्फ्यू वाले मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आपने देखा होगा, कर्फ्यू में ही वे मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए पूरी जनता इनको सबक सिखाएगी। हम तो घूम रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, मैं 2 की तो नहीं दे सकता हूं, 2 जहां सीट है, पर 25 जो विधायक हैं गद्दार जो है, ये तो कहीं से भी नहीं जीतेंगे। ये जो है जनता इनको जवाब देगी कि तुमने जो लिए हैं वो कहां गए। हम लोगों ने भी पूछा, मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं, जहां जहां चुनाव है, आप जब ये गद्दार लोग जब आपके वोट मांगने आए तो उनसे पूछना है कि तुम ये बताओ हमारी वोट को कितने में बेची है, ये जरूर।